Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा गुज़श्ता एक टॉपिक है, उसका रिमेनिंग पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मेथड्स टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे, आज जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड क्या है? हाफ लाइफ मेथड एक तरीके का नाम है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द गुड मेथड्स टू मेजर द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A नॉट यानी कि A0। ये हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। A नॉट का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करती हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए हमने लिखा कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही। फिर सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ ये होती है। थर्ड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A नॉट स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर। A नॉट यहाँ पर, A1 यहाँ पर और A की पावर 2 यहाँ पर थर्ड ऑर्डर के केस में। इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं, फोर्थ ऑर्डर होता, फिफ्थ ऑर्डर होता, सिक्स्थ ऑर्डर होता, तो हम इसी तरह इसकी पावर बढ़ाते रहते। लाइक हम लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट ये है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए। अगर हमारे पास nth ऑर्डर होता तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते। मैं यहाँ जगह का मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, तो टी हाफ nth ऑर्डर के लिए ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर और ये nth ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A की पावर। A की पावर अब क्या होती? देखें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए A की पावर 0 थी, सेकंड ऑर्डर के लिए A की पावर 1 थी, थर्ड ऑर्डर के लिए A की पावर 2 थी, तो nth ऑर्डर के लिए A की पावर क्या होगी? n-1। इसीलिए हमने ये चीज लिखी है। अगर आगे से तरह चलते जाएं तो फॉर दिस थ्री एक्सप्रेशन वी कंक्लूड दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लिख सकेंगे टी हाफ n ऑर्डर के लिए, पहले 0 1 2 3, अब ये है n ऑर्डर के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A की पावर n-1। देखिए, जब जीरो हमने लिखी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये देखें फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने 0 लिखी, सेकंड ऑर्डर के लिए 1 लिखी यानी कि 2 - 1 = 1, थर्ड ऑर्डर के लिए हमने 2 लिखी यानी कि 3 - 1 = 2। तो nth ऑर्डर के लिए कितने लिखेंगे? n-1। इसलिए हमने यहाँ पे n-1 लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। हमने लिखा, फर्ज करें कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर हमको कैलकुलेट करना है, हुज ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज दैट वी हैव रिएक्शन whose order is to be measured, जिसका ऑर्डर हमको मेजर करना है। एट इनिशियल कंसंट्रेशन A1, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो हाफ लाइफ है T1, और अगर जब इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है तो हाफ लाइफ है T2। इसलिए हमने इसका कुछ ऐसा लिख दिया कि T1 ये क्या है? हाफ लाइफ जब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A1 n-1। इस इक्वेशन से हमने इसको ही लिखा, इसे इक्वेशन 1 का नंबर दे दें। फिर एट जब हाफ लाइफ T2 है, एट T2 हाफ लाइफ T2 है, उस समय उस लम्हे इनिशियल कंसंट्रेशन A2 है, तो हमने लिखा 1/A2 और यहाँ से n-1, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब क्या करें? डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो T2 - T1 इज इक्वल टू 1/A2
n-1 डिवाइड, जस्ट हम डिवाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, a1 n-1 1 ओवर a2 n-1। साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है, a1 n-1 ओवर 1। कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे t2 ओवर t1, t2 ओवर t1, इसको हम ऐसे लिख देंगे, 1 से 1 समझेंगे कट गया, a1 ओवर a2, दोनों की पावर n-1 सेम है तो हमने उसे एक ब्रैकेट डालकर ऐसे लिख दी, n-1 लिख दिया। अब क्या करें, इसको इक्वेशन 3 का नंबर दे दें। नाउ टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन 3 से इक्वेशन 3 के दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लें, t2 ओवर t1, यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग ले लिया, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a1 ओवर a2 रेज टू पावर n-1। तो यहाँ भी हमने नेचुरल लॉग ले लिया। अब इस पे नेचुरल लॉग का एक फार्मूला, नेचुरल लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग t2 ओवर t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी चीज़ पावर में होती है ये शुरू में लिखी जा सकती है, तो हमने क्या किया कि जो ये चीज़ पावर में थी ये शुरू में उतार ली, तो कैसे बन गया n-1 नेचुरल लॉग a1 ओवर a2। सॉल्व किया, इस पूरी चीज को इधर लें, n-1 नेचुरल लॉग a1 ओवर a2, बेहतर होगा ब्रैकेट लगा लें, नेचुरल लॉग t2 ओवर t1, n-1 इधर ही रहने दें और ये वाली टर्म उधर ले जाएं। पहले क्या है, नेचुरल लॉग t2 ओवर t1, जब ये टर्म उधर जाएगी तो ये डिवीजन में आ जाएगी, नेचुरल लॉग a1 ओवर a2, n इधर ही रहने दें, -1 उधर ले जाए, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, नेचुरल लॉग t2 ओवर t1 वैसे का वैसे ही, नेचुरल लॉग a1 ओवर a2, -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा। और ये n क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये इस फार्मूले की मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, अगर हमें दो इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, a1 की वैल्यू पता हो, a2 की वैल्यू पता हो और हाफ लाइफ पीरियड पता हो, मतलब t1 की वैल्यू पता हो, टाइम पता हो, t2 पता हो, हाफ लाइफ पीरियड पता हो, तो हम इसमें जस्ट पुट करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n को कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट, ये है हमारा डिफरेंशियल मेथड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने का डिफरेंशियल मेथड। दिस मेथड वाज गिवन बाय वेंट हॉफ, इसलिए इसको हम वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसका nth ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो या थर्ड ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, कोई nth ऑर्डर हो, तो प्रोपोर्शनल होता है nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, dc, c इज कंसंट्रेशन, विद dt, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बदल रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता 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 जा रहा है और रिएक्टेंट गिरता गिरता कम होता जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। चूंकि अब रिएक्शन की, अगर हम रिएक्टर्स के कंसंट्रेशन की बात करें तो वो कम होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन लगा देना है। इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर n। यही बात हमने कही, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की nth पावर। इसमें कैपिटल C है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम के किसी भी लम्हे पे जो कंसंट्रेशन है उसको हम कैपिटल C से जाहिर कर रहे हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर, तो वी कैन राइट in two different
इनटू एक्सपेरिमेंट, अगर 2 एक्सपेरिमेंट हो, इनटू एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म, जिनको परफॉर्म किया जा रहा हो विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर, 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हो विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? -dC1 पहले एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन और dt इज इक्वल टू KC1, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट हैं तो पहले एक्सपेरिमेंट के कंसंट्रेशन के लिए हमने C1 कर दिया, इसकी पावर स्मॉल n, और इसको इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरह दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो C2 से करेंगे, KC2n, इसको इक्वेशन 2 कह दें। इन दोनों इक्वेशंस के लॉग ले लें, इक्वेशन 1 का भी लॉग ले लें, इक्वेशन 2 का भी लॉग ले लें, इसलिए हम लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जब हमने नेचुरल लॉग लिया तो कुछ इस तरह से कहानी बन गई, ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। न समझ आया तो कमेंट्स में पूछना। इसको नंबर दे दें इक्वेशन 3 का और इसको नंबर दे दें इक्वेशन 4 का। अब क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग PRACTING, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को माइनस कर दें इक्वेशन 3 से, जरा माइनस करें। इक्वेशन 4 को माइनस कर दिया इक्वेशन 3 में से तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई, ये मैंने लिख दी, जरा वीडियो को पास करके इस पर गौर करें। इस टर्म को माइनस किया इस टर्म में से, इस टर्म को माइनस किया इस टर्म में से, और इस टर्म को माइनस किया इस टर्म में से। देखें माइनस हो रही है ये टर्म, तो ये तो हो जाएगा कैंसल आउट, और ये चीज अभी हम वैसे की वैसे लिखी जाएगी, माइनस दिस, ये कैंसल आउट। यहाँ से अगर n को कॉमन ले लें तो पीछे बचेगा log C1 माइनस log C2, यहाँ से लिखें log माइनस DC1 माइनस log DC2 ओवर T, n कॉमन ले चुके हैं, log C1 माइनस log C2। इस पूरी टर्म को उधर ले जाएं, n को इधर ही रहने दें, इस पूरी टर्म को उधर ले जाएं, n को इधर ही रहने दें, तो कैसे बनेगा? log माइनस DC1 माइनस log माइनस DC2 ओवर D, n को इधर ही रहने दें और इस पूरी टर्म को इधर ले जाएं तो ये डिवीजन में आ जाएगी, log C1 माइनस log C2। ये तकरीबन समझे हो गया। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। चेंजिंग क्या करनी है? 2 लॉग लिखे हैं तो इनको 1 लॉग में लिखेंगे, यहाँ भी 2 लॉग हैं तो इनको 1 लॉग में लिखेंगे। हमको पता है कैसा कैसे करते हैं। अगर हमारे पास log A माइनस log B हो तो ये बराबर होता है log A बटा B के। अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी न लगाएं, इसको एज इट इज एज रहने दें तो भी हमारा मसला हल हो जाता है। ये हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो ये वो इक्वेशन है जो हमें n की वैल्यू दे देगी। इस इक्वेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। ये n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसमें n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और इसमें जो ये C1 और C2 ये है कंसंट्रेशन जो कि हमने ली हुई हैं दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। हाँ स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे इनिशियल रेट मेथड, इसे मेथड ऑफ इनिशियल रेट भी बोलते हैं। इस मेथड को डिस्कस करेंगे, इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल के साथ। हमने केमिकल रिएक्शन लिखा है, इस केमिकल रिएक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो इनिशियल रेट मेथड है ये बुक्स में नहीं मिलता, इतनी आसानी से आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो बाकी जितने भी हमने मेथड डिस्कस किए वो बुक्स में भी अवेलेबल हैं
केमिकल काइनेटिक्स की, फिजिकल केमिस्ट्री की किताबों में लिखे हुए हैं, तो उनकी मिसालें आप वहां से कर सकते हैं, उनके एग्जांपल्स आप वहां से ले सकते हैं। इस मेथड को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, वीडियो जरा लेंथी हो जाएगी, आपने घबराना नहीं है। तो आइए एक एग्जांपल हम ले चुके हैं, जी हाँ एक एग्जांपल हम ले चुके हैं। इस एग्जांपल में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप ये है कि राइट द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन, ये चीज हमको फाइंड करनी है, डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हमको फाइंड करना है। पहला स्टेप समझ लें, स्टेप 1 कह लें, राइट रेट लॉ। रेट लॉ लिखें, इस रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लिखेंगे और साथ में NO की कंसंट्रेशन लिखेंगे। अब ये जो कोफिशिएंट है, इससे यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इस कोफिशिएंट से नहीं घबराना। ये बता रहे हैं कि NO के 2 मोल, O2 के 1 मोल, ये कोफिशिएंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम तजर्बे से एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो हमने इसकी पावर लगा दी स्मॉल x कह दें इसे, और यहाँ पावर लगा दी स्मॉल y। स्मॉल x और स्मॉल y का जमा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस x की क्या वैल्यू है और इस y की क्या वैल्यू है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टेबल है, वो टेबल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे वो एक केमिकल एनालिसिस डाटा का एक टेबल शो हो, तो उस टेबल की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। मैं उस टेबल में से कुछ चीजों को यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि समझने में सहूलत हो। स्क्रीन पे शो रहा है, इसे बहुत गौर से देखें। इस टेबल में से मैंने कुछ डाटा लिया है। कंपेयर एक्सपेरिमेंट 2 with 1, एक्सपेरिमेंट 2 with 1 को कंपेयर करें। डाटा हम टेबल से लेंगे, रेट 2, कंपेयर कैसे करना है, डिवाइड कर दें रेट 1 से, इस इक्वेशन का के लिखें। अब O2 की क्या वैल्यू है ये हमें टेबल से पता चलेगी, अभी हम ऐसे लिख देते हैं, O2 की पावर है स्मॉल x, साथ में NO की पावर है स्मॉल y, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे के O2 की पावर है स्मॉल x, साथ में जो NO है उसकी पावर है स्मॉल y। अब इनकी वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगी, इनकी वैल्यूज हमें टेबल से मिलेंगी। टेबल को आप गौर से देखें, मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ। रेट 2 टेबल से हमें मिल गया 6.40 इंटू 10⁻³ रेट 1 भी टेबल से हमें मिल गया 3.21 इंटू 10⁻³ के ओवर के, इसकी अभी हम वैसे लिख दें। O2 की वैल्यू कहां से लिखी, टेबल से लिखी। टेबल हमें गिवन है 2.20 इंटू 10⁻²। NO की वैल्यू भी टेबल से लिखी। रेट 2 के लिए NO की वैल्यू है 1.30 इंटू 10⁻²। इसकी पावर स्मॉल x थी और इसकी पावर स्मॉल y थी। इसी तरह O2 फॉर रेट 1, O2 की वैल्यू थी 1.10, ये हमें टेबल से पता चल रहा है, -2 पावर स्मॉल x। और NO के केस में भी इसी तरह हमने उसकी वैल्यू लिख दी टेबल से देखकर, रेट 1 के लिए इंटू 10⁻² स्मॉल y। इसमें कुछ कैलकुलेट होगा। इस एक तो ये करें कि इस के को इस के से ज़िबा कर दें, काट दें, इसको जरा डिवाइड करें और यहाँ पे देखें आपको कुछ कटता हुआ नजर आएगा। ये चीज इस चीज से आप काट दें, ज़िबा कर दिया, काट दिया। देखें जब ये सारा कुछ कट गया तो ये बच गया, ये बच गया। हमने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। देखें यहाँ पर लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो ये 1.99 आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 के बराबर। और इधर से जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 2 की पावर x। से कैलकुलेशन की 1.99, इसको भी ऑलमोस्ट 2 ही है, इधर से भी 2 आया, 2 की पावर x हो गई। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना है
इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा आसान तरीका, इधर भी log ले लें log 2, इधर भी खुद से log ले लें तो log 2 की पावर x, ये पावर शुरू में आ जाती होती है, पावर कहाँ पे आ जाती है शुरू में, तो x log 2, तो इधर से भी log 2, तो x को हमने फाइंड करना है, तो ऐसे लिख लें x log 2 इज इक्वल टू log 2 x log 2 डिवाइडेड बाय log 2 x log 2 1, तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। हमारा मसला ऑक्सीजन के हवाले से आसान हो गया कि x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। अब y की वैल्यू क्या है, अगर हमें x की वैल्यू पता लग गई 1 है, y की वैल्यू भी पता लग जाए तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मजमुआ है, सम है x प्लस y का। की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि कंपेयर एक्सपेरिमेंट 3 विद 1, एक्सपेरिमेंट 3 को 1 के साथ कंपेयर करें। एक्सपेरिमेंट 3 क्या है, एक्सपेरिमेंट 1 क्या है, ये आप टेबल में देखें, डाटा गिवन है। कैसे कंपेयर करेंगे, लिखेंगे रेट 3 ओवर रेट 1 इज इक्वल टू के एन, सॉरी यहाँ आना चाहिए O2 की पावर है x, उसके साथ है NO जिसकी पावर है स्मॉल y डिवाइडेड बाय K O2 की पावर है स्मॉल x, यहाँ पर NO की पावर है स्मॉल y। अब रेट 3 की वैल्यू क्या है, टेबल में देखें, रेट 3 की वैल्यू आपको नजर आएगी, टेबल में देखें वो है 12.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। रेट 1 की वैल्यू टेबल में देखें वो है 3.21 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। ये वैल्यूज आपको टेबल बताएगा इज इक्वल टू के। अब रेट 3 के लिए O2 की वैल्यू क्या है, रेट 3 के लिए O2 की वैल्यू क्या है, जरा टेबल में देखें, मैं भी टेबल में देख रहा हूँ, आप भी टेबल में देखें कि रेट 3 के लिए O2 की वैल्यू है 1.10 इंटू 10 रेज़ टू पावर, टेबल में और से देखें, शाबाश, टेबल में देखकर मुझे बताएंगे क्या वैल्यू बन रही है। जी हाँ, इसकी वैल्यू बन रही है -2, और NO की वैल्यू टेबल में देखें वो बन रही है 2.60 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 पावर स्मॉल y, और यहाँ पे पावर स्मॉल x, पावर लगानी नहीं भूलनी। फिर के अब O2 की वैल्यू रेट 1 वाले टेबल में देखें वो बन रही है 1.10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, और NO की वैल्यू क्या बन रही है, रेट 1 वाले खाने में देखें 1.30 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, इसकी पावर स्मॉल y और इसकी पावर स्मॉल x। यहाँ से देखें कुछ कटेगा, k से k कट गया, ये पूरा फैक्टर पूरे फैक्टर से उड़ गया, पीछे क्या बच गया, इसको जरा हम डिवाइड करें, इसको डिवाइड करने से ये बचता है 3.98, और इधर इसको जरा डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करने से बचता है, डिवाइड करके देखें कैलकुलेटर में मैंने किया डिवाइड, यहाँ से भी 2 आ रहा है, और उसकी पावर लगानी नहीं भूलनी y, ठीक, तो इसकी पावर y हो जाएगी, ये इसको डिवाइड करेंगे पावर y हो जाएगी। अब ये y से काट नहीं देना, अच्छा ये y नहीं कटता, तब कट सकता था अगर सेम वैल्यूज हो, अब काट नहीं देना। तब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी log अप्लाई करें log 3.98, और इधर भी log अप्लाई करें, log की वैल्यू हो जाएगी 2y, ये y शुरू में आ जाएगा y log 2, यहाँ पे log 3.98 आ रहा है, y फाइंड करेंगे तो हो जाएगा log 3.98 डिवाइडेड बाय log 2 कैलकुलेटर उठाएंगे, ये वैल्यूज लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 1 आ गई थी, y की वैल्यू 2 आ गई, तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या हो गया हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि रेट लॉ में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा है x प्लस y,
और इस x प्लस y का सम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1 है, y की वैल्यू भी 1, x प्लस y है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x भी 1, y है 2, तो 3। अब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमारे पास आ गया 3। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ गया 3। इस तरह हमने इनिशियल रेट मेथड को यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर दिया। मैं इसकी और भी एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो लेंथी हो रही है, बच्चे ज्यादा बड़ी वीडियो देख नहीं रहे, देखते नहीं है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कुछ पूछना हो कमेंट्स में पूछिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।